नमस्ते। मंथन के इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube वीडियो में हम कक्षा 10 की कविता तोप के बारे में पढ़ेंगे। तोप के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसके कवि कौन हैं। तो इस पाठ के कवि हैं वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने समाज में देखी जो भी विषमताएं थीं या जो भी इश्यूज उन्होंने समाज में देखा, उन्होंने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। आज वो हमारे सामने तोप लेकर आ रहे हैं। तो तोप, जिसे हम इंग्लिश में कैनन कहते हैं, उस कविता के माध्यम से वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो भी चीज़ हमारे पूर्वज हमें देकर जाते हैं या वो जो भी पास ऑन करते हैं, जो भी लास्ट जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करती है, वो उन चीज़ों का कुछ एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। अब वो क्या सिंबॉलिक मीनिंग हो सकती है वो हम देखते हैं कि जिस प्रकार अगर हमारे पूर्वजों ने जो भी कुछ गलतियां की हैं, भूल चूक की हैं अपने पास्ट में, वॉट एवर मिस्टेक दे हैव डन इन द पास्ट, सो वो हम दोहराएं नहीं। अगर हम वो नहीं दोहराएंगे तो हमारा जो फ्यूचर है, हमारा वर्तमान है, हमारा जो भविष्य है वो अच्छा गुजरेगा। और प्रत्येक जो पूर्वज है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सुखी देखना चाहता है। तो उनके पीछे एक ये रीज़न होता है। तो इस तोप के माध्यम से पूरे देश के लोगों को कवि जो है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज भारत में एक बिजनेसमैन या ट्रेडर्स बनकर आए थे और वो बन बैठे रूलर, तो हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी है, ये वो बताना चाहते हैं। अब प्रतीक और धरोहर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बताते हैं कि गलतियां होती हैं। प्रतीक और धरोहर हमें यह भी बताते हैं कि पास्ट में हमने कुछ अच्छा भी किया है, तो हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो अचीवमेंट्स हासिल की है, उस पर हमें गर्व भी होना चाहिए, और जो गलतियां की है उसे हम दोहराएं नहीं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें ये वही सीख देना चाहते हैं तोप के थ्रू। टुवर्ड्स द तोप ओनली ही वांट्स टू टीच अस सम लेसन। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। अभी आधुनिक युग की कविता है तो इसमें लय, ताल ये सब तो होगा नहीं, ये बहुत ही गद्य भाव में लिखी जाती हैं। तो इस पंक्तियों में कवि ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासक बन बैठे तो उन्होंने बहुत सारे जगहों, भारत में बहुत सारी जगहों पर बाग बनाए और उस बाग का नाम रखा कंपनी बाग, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर तोप भी बनाई। अब वो दोनों ही चीज़ों को आज भी हम संभाल कर रखते हैं। अब उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम ये देखना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि देखो, वो शासक बनकर आए थे, हम पर उन्होंने शासन किया, किंतु जब हमें ज्ञान हुआ कि वो गलत कर रहे हैं तो हमने उनका विरोध करके इस देश से बाहर निकाला। तो हर अत्याचारी शासन व्यवस्था का अंत भी होता है। तो कैसे अंत होता है ये हम देखेंगे कि वही तोप जो 1857 में हमारे देश के क्रांतिकारियों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई थी, ठीक है, आज़ादी के बाद जब वो अंग्रेज हमारा देश छोड़कर चले गए तो जिस तोप ने हमारे अपनों को मारा था, उस तोप को हमने उपेक्षित करके कंपनी बाग के सामने, दरवाजे के सामने ही हमने रखा हुआ है। मुहाने मतलब फ्रंट में हमने रखा हुआ है और हम उसे बड़ा संभालते हैं। और ये दोनों को ही हम संभालते, मेंटेन करते हैं। कंपनी बाग को भी हम बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं और तोप को भी हम अच्छे से रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बातें हमें बताती हैं कि हमें किसी भी दुश्मन को, किसी भी बुरे इरादे से आने वाले लोगों को अपने देश में एंट्री नहीं करनी देनी चाहिए। दूसरा, ये अगर वो आ गए हैं तो हमें उसको निकाल कर भी फेंकना है। तो ये दोनों ही बातें हमें पता चलती हैं। अब इसकी हम बहुत संभाल करते हैं, बहुत टेक केयर करके हम इसे रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें विरासत में मिली है। विरासत में मिली हर चीज़ हमारे लिए बहुत बहुत ही प्रीशियस होती है, क्योंकि वो हमें कुछ न कुछ सिखाती है अगर हम सीखना चाहें। और हम इसको बहुत संभाल कर रखते हैं और साल में 2 बार हम इसको ज़रूर चमकाते हैं। साल में 2 बार ही हमारी देशभक्ति की भावना जो है वो दिखाई जाती है। वो है 15 अगस्त, जिस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, और दूसरे है 26 जनवरी, जब हमारा गणतंत्र संविधान बना था। तो इस 2 दिन तो हम उसे चमका करके लोगों को दिखाने के लिए ज़रूर रखा जाता है कि भाई देखिए, और इससे हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें गलतियों को
दोहराना नहीं है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो कंपनी बाग के मुहाने पर रखी गई जब तोप को देखने सुबह शाम टूरिस्ट, यहाँ पर सैलानी का मतलब है टूरिस्ट, पर्यटक, दे ऑल आर कमिंग टू विजिट द इंडियंस लाइक मॉन्यूमेंट्स एंड द गुड गुड प्लेसेस। तो जब यहाँ पर वो आते हैं तो ये तोप उनको कुछ कन्वे करती है। वो बताती कि मैं बहुत ज़बरदस्त थी। ज़बरदस्त मीन्स ईयर लाइक आई वॉज वेरी पावरफुल, कि मैं बहुत पावरफुल थी। और जब मेरे पास पावर था तब मैंने क्या किया, मैंने बड़े बड़े सूरमाओं के, बहुत ही ज़बरदस्त क्रांतिकारी या महान लोगों की धज्जियाँ भी उड़ा दी। मतलब कि वो मेरे सामने कोई महत्व नहीं रखते थे, मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल थी अपने ज़माने में। ठीक है, तो यहाँ राइटर ये बोलते हैं कि जब भी इंसान के पास भी, हम इसे सिंबॉलिकली ये भी समझ सकते हैं कि जब इंसान के पास बहुत शक्ति, पावर आती है तो हम भी उसका इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। तो हम यहाँ ये भी सीख ले सकते हैं कि जब हमारे पास कोई पावर आती है या कोई शक्ति आती है तो अपने साथ जिम्मेदारियां भी लाती, सिर्फ ये नहीं कि हमें अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल कमज़ोरों पर या बुरे तरीके से करना है। क्योंकि अगर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं तो आगे हम देखेंगे कैसे तोप का हश्र हुआ है, कैसा उसका रिजल्ट निकलता है, वो हमारा भी हो सकता है। तो वी कैन जस्ट सी इन द नेक्स्ट। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अभी तोप ने हमें बताया कि जब अपने ज़माने में वो ज़बरदस्त थी, पावरफुल थी, तब उसने क्या किया। लेकिन अब इन द प्रेजेंट एरा, जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तब उसकी क्या कंडीशन है। तो हम देखते हैं कि अब उसकी क्या हालत है कि छोटे छोटे लड़के जो कंपनी बाग में देखने आते हैं तोप को, कंपनी बाग को विजिट करने आते हैं, वो सारे जो बच्चे हैं वो उस तोप के ऊपर घुड़सवारी करते हैं, लाइक उसके ऊपर हॉर्स राइडिंग करते, उसे घोड़ा समझकर खेलते हैं। अगर वो उसे छोड़ दें, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, घुड़सवारी से अगर वह फारिग हो, फारिग मतलब फ्री होना। अगर बच्चे जब उसे छोड़ दें और वो जब थोड़ी सी फ्री होती है, तब वो फ्री नहीं होती, वो क्या होता है, चिड़िया उसके ऊपर बैठ जाती है और उस पर गपशप करती हैं। दैट मीन्स कि बहुत सारी चिड़िया वहाँ पर आकर के चिट चैट गॉसिप करने लगती हैं। और इतनी छोटी सी चिड़िया उस तोप से जरा भी नहीं डरती। जिस तोप ने अपने ज़माने में बड़े बड़े सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी, वह तोप से वो छोटी सी चिड़िया भी नहीं डरती। वो उस तोप के अंदर घुस जाती हैं, और वो भी किस चिड़िया, खासकर गौरैये। गौरैया एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है जिसे आप स्पैरोज कहते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन को बताने के पीछे रीज़न ये है कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े हों, एक न एक दिन आपको अपने किए का जो फल है वो भुगतना पड़ता है। तो तोप भी वो कितनी ही बड़ी थी, आज उसका मुंह बंद है, क्योंकि वो एक बहुत ही तानाशाही शासन व्यवस्था को बताती है। तो ये यह भी कन्वे करती है कि अगर आप तानाशाह हैं, तानाशाह मीन्स अगर आप डिक्टेटरशिप पर बिलीव करते हैं, तो जनता वो है वो ज़्यादा दिन तक आपको नहीं झेलेगी, ज़्यादा दिन तक आप वहाँ पर शासन नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम अपने जीवन में जब हमारे पास कुछ जिम्मेदारियां या कुछ ऐसी शक्तियां आती हैं, पावर आती हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल कभी गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमें भी अपने जीवन में तोप की तरह शांति से इग्नोर होकर एक कोने में रहना पड़ सकता है। तो इस तोप के माध्यम से कवि ने हमें बताया कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को हमारे देश में आने का जो मौका दिया, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन जब वो शासक बन बैठे, ये गलती जो हमने की है, आने वाले भविष्य में हम ऐसी गलती दोबारा ना करें, ये उनका बताने का मकसद है, एम है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।